ये हमें सर इन्फॉर्मेशन मिली कि बहुत सारी जो ह्यूज प्रॉपर्टीज़ हैं कमर्शियल नेचर की, वो बतौर एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो ट्रांसफ़र हो रही हैं। तो उस सिलसिले में मैंने आज एक यहाँ पे विजिट रखा हुआ था। एक प्रॉपर्टी जो है वो गंडा सिंह रोड पे है, कोल्ड स्टोरेज है, और एक बड़ा आलीशान वहाँ पे घर है जो कि हमारे एक डीसी ऑफिस के एहलकार का है, जिसको वो ओपन लैंड या एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी के तौर पे उन्होंने रजिस्टर करवाने की कोशिश की है। उसमें करोड़ों रुपए का जो टैक्स है वो इवेड हुआ है। एक ये प्रॉपर्टी है, इसके ये भी कमर्शियल नेचर की है, लेकिन इसमें हमारे जो एहलकार हैं उनकी मिली भगत से इसको एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी जो है ना वो डिक्लेयर किया गया है वैल्यूएशन टेबल में। तो इन दोनों केसेस में मैंने इंस्ट्रक्शंस दी हैं असिस्टेंट कमिश्नर साहबा से। मैंने रिक्वेस्ट की है कि जो हमारे एहलकार मुलव्वस हैं उनको तो फिर फौर मुअत्तल करें। जो प्रभारी जिसने ये रिपोर्ट की है कि ये कोल्ड स्टोरेज नहीं है और घर नहीं है बल्कि ओपन लैंड पड़ी हुई है और इस तरह इसमें एक फैसिलिटेटर का रोल प्ले किया, उसकी मुअत्तली के मैंने रिक्वेस्ट की है असिस्टेंट कमिश्नर साहब को कि आज ही आर्डर करें, और जिस एहलकार की वो प्रॉपर्टी है जिसने बेनामी या अदरवाइज जो प्रॉपर्टी रखी हुई है उसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई होगी। और मैंने इसी साहब से कहा कि वो मेरे रेफरेंस भेजें। बाकी हम इसका फाइनेंशियल इम्पैक्ट जो है वो कर रहे हैं, डिटर्मिन कर रहे हैं, लेकिन ये जो टैक्स इवेजन है ये करोड़ों में है। अच्छा, वो जो दूसरा आप कह रहे हैं जो एक और जो डीसी ऑफिस के थे, वहाँ भी आपने जाना उस प्रॉपर्टी पे? नहीं, वो प्रॉपर्टी मैंने देख ली है, वो मैंने खुद उसका मौका मुलाजा कर लिया। वहाँ पे कोल्ड स्टोरेज एक बड़ा आलीशान घर बना हुआ है जी जी, और वो एक फारूक नाम का हमारा एक रजिस्ट्री मोटर है जी जी, उसकी मलकियत है। तो यहाँ पे जो यहाँ पे आपने इंस्पेक्शन की है उसकी जो आपका कंक्लूजन है फिलहाल उसके मुताबिक वही है जो आपको बताया गया था? अभी नहीं, इसका जो कवर्ड एरिया है उसका इशू है, क्योंकि हमने गूगल मैप से मैंने आने से पहले इसका मेजर करवाया था, तो वो 1,91,000 के करीब कवर्ड एरिया कमर्शियल का आ रहा है, लेकिन जो रजिस्ट्री में है वो गालबन कोई 70-80 हज़ार के करीब है। तो इसका हम इम्पैक्ट जो है वो एनालाइज करेंगे अभी। और इसमें कौन कौन से लोग, कौन कौन से एहलकार मुलव्वस हो सकते हैं आपके ख्याल में? ये देखें, हमारे जब वैल्यूएशन टेबल बनता है तो पटवारी से लेके तहसीलदार तक सारों को पता होता है कि कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो कमर्शियल है, कौन सी एग्रीकल्चरल है। तो नेचुरली वो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं कि उन्होंने इसको कमर्शियल की बजाय एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी के तौर पे उसमें नोट करवाया वैल्यूएशन टेबल में। तो बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हमारी रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन जो है, जो फील्ड एडमिनिस्ट्रेशन है, उस पर होती है। मतलब इसमें कुछ जो हमारे रजिस्ट्री मुहर्रर हैं या नायब तहसीलदार हैं, सब रजिस्ट्रार हैं, वो भी इसमें आएंगे? देखिए, अब वो फारूक नाम का बंदा जिसने वो करवा रहा था प्रॉपर्टी है एग्रीकल्चरल लैंड, अब उसने पटवारी से ये लिखवाया हुआ था कि ये एग्रीकल्चर ओपन लैंड है, एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी है, एग्रीकल्चर लैंड है। वहाँ पे एक बड़ा सा कोल्ड स्टोरेज बना हुआ है और बड़ा सा एक आलीशान सा घर बना हुआ है, वो भी उसी का है। जी जी। और ये किसका है सर? ये हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक रेहान अनवर साहब हैं जिनके नाम पे जमीन ट्रांसफर हुई है। जी जी, ये वाली जो है। और आपके ख्याल में कितने करोड़ का इसमें कोई बचत की गई है या जो इसका एक्चुअली जो कवर्ड एरिया का जो डिफरेंस है उसका मुझे करना पड़ेगा, अभी उसका इम्पैक्ट एनालिसिस करना पड़ेगा, फाइनेंशियल इम्पैक्ट। जी। और आपके ख्याल में जो आपने इंस्पेक्शन की है कि ब्लंडर हुआ यहाँ पे? अपरेंटली तो लग रहा है, वो तो 100% है, लेकिन इसका अपरेंटली लग रहा है कि है इसमें कमी है और इसकी मजीद इंक्वायरी कराई जाएगी। इसका भी हम कर लेंगे, एनालाइज कर लेंगे कि इसमें कितनी कमी बनती है। और वो कब तक आप कर सकते हैं? 2 दिनों में, 4 दिनों में, या कुछ ज्यादा उसमें टाइम लगेगा? 2 दिन में हो जाएगा। उसके बाद आप फाइनल इस पे ऑर्डर जारी करेंगे कोई? जी, उसके बाद उस पर ऑर्डर हो गया, लेकिन वो तो केस जो है इस्टेब्लिश हो गया है, वो तो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि वो एग्रीकल्चरल लैंड नहीं है जो फारूक वाला जो है। जी, तो उसमें तो हमने इंस्टेंट एक्शन जो है ना वो लिया है। जी जी, थैंक यू।